नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कल्याणपुरा में बाबा मांगेसर दास के वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे बाबा के दर्शन करने। जानकारी के लिए बता दें कि सैकड़ों सालों से उससे भी प्राचीन मंदिर है कल्याणपुरा में बाबा मांगेसर दास जी महाराज का, जिसका वार्षिक मेले का आयोजन होता है। मेले में कल्याणपुरा पंचायत के लोग तो आते ही हैं, इसके साथ साथ आसपास की पंचायत के लोग भी इस मेले में पहुंचते हैं। बात करें थोई पंचायत, रामपुरा, करड़का, सियोड़ी, त्रिलोकपुरा, कोटड़ी, यहां तक के लोग भी इस मेले में पहुंचते हैं। हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मेला प्रसिद्ध है, इंतजार रहता है लोगों को। गांव का ये मेला है, गांव अंचल में भरने वाला ये मेला। हम आज आपको दिखाते हैं कि बाबा मांगेसर दास जी महाराज के मेले में किस तरह से श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्या क्या यहां पर होता है, कितने स्टालें यहां पर लगती हैं, गांव का मेला कैसा होता है, लोग कैसे आनंद लेते हैं। एक अलग ही झलक मेले में देखने को मिलती है। बाबा मांगेसर दास जी का जो मेला है काफी पुराना मेला है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। शाम के समय तो काफी भीड़ हो जाती है। मेले के आयोजन के लिए मेला कमेटी निर्धारित की जाती है, जिसके निर्देशन में पूरे मेले का संचालन होता है। बाबा मांगेसर दास जी महाराज के मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। दंगल लगा, दंगल में कुश्तियां हुई, एक से बढ़कर एक पहलवान यहां पहुंचे, वो भी हम आपको बताएंगे, दंगल भी लेके चलेंगे। इस मेले की भूमिका क्या है, कब से ये भर रहा है, बाबा मांगेसर दास जी महाराज की मान्यता कितनी है क्षेत्र में, यहां पर किस किस बीमारी का इलाज भी होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। मेला कमेटी अध्यक्ष से हमने बात की है, उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी दी है। कोषाध्यक्ष ने भी विस्तृत जानकारी दी है। तो मेला अध्यक्ष के बारे में बता दूं कि मेला अध्यक्ष हैं पवन कुमार साई, जो कि कल्याणपुरा पंचायत के सरपंच भी हैं, और कोषाध्यक्ष हैं पीसी साई। उन्होंने समापन के जब मेला का समापन किया उस समय उन्होंने कई रोचक बातें, कई चमत्कार वाली बातें भी बताई हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। दंगल में कुश्ती कितने की हुई, अंतिम कामड़ा कितने का हुआ, किन किन पहलवानों के बीच में हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस समय जो स्क्रीन पे जो नजारा चल रहा है, जिसको देखकर ही आनंद आता है, मजा आता है, जब इस तरह का कवरेज करने का मौका मिलता है, जहां पर लोगों के चेहरों पे हंसी होती है। ये मंदिर के पास में ही प्रसाद की दुकानें लगाई हुई हैं, जहां पर श्रद्धालु मेले में आए हुए क्षेत्र के लोग प्रसाद खरीदकर बाबा मांगेसर दास जी महाराज के चढ़ाते हैं, और उसके बाद वहां से आकर यहाँ पर आए हुए दुकानदारों से खरीदारी करते हैं। देखिए कितना हसीन नजारा है, कितना प्यारा नजारा है, जहां पर एक सद्भावना जाती है, जहां से एक मैसेज जाता है। गांव के मेले में एक अलग ही आनंद आता है, जहां मिलजुल कर रहने की भावना हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल शांत वातावरण में बिल्कुल शांति से भरता है गांव का मेला, और उसी मेले का नजारा है ये। मांगेसर दास जी महाराज, जो कि कल्याणपुरा में इनका मंदिर स्थित है, स्थापित है। ये मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया, उसकी जानकारी भी आपको इस न्यूज में मिलेगी, इस कवरेज में मिलेगी। लोग आज भी मेले में आकर अपनों से बात करना पसंद करते हैं, अपनों के साथ यहाँ कुछ समय बिताना पसंद करते हैं, मेले में खरीदारी करना पसंद करते हैं। यही जो है, ये दंगल आ गया है। अब हम इस समय दंगल पहुंच गए हैं। ये दंगल का सीन, जहां पर मेला कमेटी है, ये अध्यक्ष पवन कुमार साई जो सरपंच है कल्याणपुरा के, वो स्क्रीन पे थे, कोषाध्यक्ष सामने हैं। तो ये मेला कमेटी है जो इस समय मॉनिटरिंग कर रही है दंगल की। यहाँ पे दंगल चल रहा है, एक बार हम आपको स्क्रीन पे जो दिखा रहे हैं, ये मेला कमेटी है, जिसमें देखिए बुजुर्ग भी देखने को मिलते हैं। राजस्थान ग्रामीण पीजी कॉलेज थोई के संचालक अशोक कुमार सामोता इस समय स्क्रीन पर हैं, और ये उनकी टीम। दंगल में बड़ी बड़ी कुश्तियां भी हुई,
₹100 से कुश्ती शुरू हुई थी। अंतिम जो कामड़ा है वो 3100 रुपए का हुआ है और 3100 रुपए का जो कामड़ा हुआ है वो अनिल, जो कि राजस्थान ग्रामीण पीजी कॉलेज थोई, और महेश कुमार डिलान क्लानपुरा, इनके बीच हुआ था, जिसमें महेश कुमार डिलान जो क्लानपुरा के हैं, उन्होंने इस अंतिम कामड़े को 3100 रुपए का जो हुआ उसको जीता है। दंगल का नजारा पीछे आपको दिख रहा है, ये कामड़ा लेकर चल रहे हैं और पीछे आपको, इनके पीछे आप देख सकते हो। ये एक बार जानकारी दे दूं कि ये महिला पहलवान थी हरियाणा की, इसके सामने कोई महिला पहलवान नहीं उतरी, इस कारण से इनको विजेता घोषित किया। ये 500 रुपए की कुश्ती थी। अब देखिए दंगल, ये है गांव की मिट्टी जहां पर खेले जाते हैं बड़े बड़े दाव और जिनको देखने के लिए उमड़ते हैं सैकड़ों लोग। अब आप के सामने दंगल का नजारा, और दंगल को देखने के लिए पहुंचे ये गांव क्षेत्र के सैकड़ों लोग इस समय आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जो अध्यक्ष हैं वो अपनी मेला कमेटी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो चंदा है वो कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये नजारा देखते ही बनता है, अपने बुजुर्ग जब किसी मेले में इस तरह से धरातल पर बैठकर फिर उसका आनंद लेते हैं तो ऐसा नजारा सबके मन को भाता है। मजा आ जाता है जब ऐसी कवरेज करने का सौभाग्य मिलता है या ऐसी कवरेज करते हैं। रिपोर्ट में पूरी जानकारी हमने कलेक्ट की है, वही हम आपको अब दिखाते हैं। हमारे गांव में पिछले सैकड़ों साल से श्री मांगेश्वर जी महाराज का वार्षिक मेला भरता है, जिसमें आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग बाग यहां मंदिर परिसर में बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही मेले के अवसर पर मेले के पूर्व रात्रि को हम लोग रात्रि जागरण विभिन्न प्रसिद्ध पार्टियों के माध्यम से करवाते हैं, जिसमें भजन संध्या और नाटक और नुक्कड़ सभाएं, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो सभी हम लोग आयोजित करते हैं। और मेले के दिन हम लोग छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक 50 रुपये से लेकर 5100 11,000 रुपये तक की जिस प्रकार के भी पहलवान यहाँ कुश्ती के लिए आते हैं, विभिन्न प्रकार की कुश्तियाँ हम लोग मेला कमेटी के माध्यम से आयोजित करते हैं। अभी भी आप लोग देख रहे हैं काफ़ी बड़ी संख्या में दोपहर से ही कुश्ती का कार्यक्रम चल रहा है, जो रात को देर तक चलेगा। और इस मेले में आसपास के गांवों के लोग बाग काफ़ी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं और मेले की व्यवस्थाओं में अपना आर्थिक सहयोग भी गांव वाले और अड़ोस पड़ोस के लोग भी जो भी यहाँ आते हैं वो सभी लोग बाग इस कार्यक्रम में मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में जिस प्रकार यहाँ दर्शनार्थी मेले में आए हैं भगवान के दर्शन करने और कुश्ती का आनंद लेने, आप लोग इस बात को पूरी तरह देख रहे होंगे कि चारों तरफ बड़ा हुजूम उजड़ा हुआ है। और ये हमारा मांगेश्वर जी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध मेला है, हमारे गांव की आस्था का। हमारे गांव में जब भी कोई शुभ मुहूर्त शुभ कार्य होता है, शादी ब्याह होता है, तो ग्रामवासी सबसे पहले इसी बालाजी महाराज के यहाँ धोख प्रणाम करते हैं और अपने शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। तो मैं सभी आसपास के लोगों से, जो भी व्यूअर्स इस आपके माध्यम से मेरे इस कार्यक्रम को, मेरी बात को सुन रहे हैं, सभी से निवेदन करूं कि हमारे इस बालाजी महाराज के मांगेश्वर जी बाबा के दर्शन करने के लिए एक बार हमारे गांव में जरूर पधारें। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही मीडिया के जो साथी पिछले 10 दिन से हमारे मेले के कार्यक्रम को आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस मेले के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने मेला कमेटी को अपना आर्थिक सहयोग किया है, किसी साधन के रूप में ट्रैक्टर, ट्रॉली, पानी का टैंकर, टेंट या लाइट, जिस प्रकार के से भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों का सहयोग पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कल्याणपुरा ग्राम पंचायत की पावन धरा पे मांगेश्वर महाराज का मेला हर वर्ष की तरह लक्खी मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के 50 गांवों के श्रद्धालु भक्त यहाँ उपस्थित होते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं। और यहाँ पे कुश्ती का आयोजन समस्त ग्राम जनता एवं समस्त ढाणी एवं आए हुए भक्तगणों के चंदा के द्वारा यहाँ 50 रुपये से लेके 11,000 रुपये तक की कुश्ती का आयोजन किया जाता है। और ये कुश्तियाँ हम बहुत ही अच्छे और सूक्ष्म, बहुत दक्ष यहाँ पे कोचों के द्वारा करवाई जाती है और ग्रामवासियों का इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और ग्राम पंचायत के बाबा के इस दरबार में सभी भक्तगण अपने हिसाब से भंडारों का आयोजन करना और इसमें पहलवानों के लिए रहने की, खाने की व्यवस्थाएं, और जो दूर दराज के पहलवान आते हैं उनको भी हम ट्रांसपोर्टेशन तक का भी हम कमेटी के द्वारा उनको किराया दिया जाता है। और ये शाम को लेट तक 8 बजे तक कुश्ती का आयोजन किया जाता है, जिसमें
सूर्यास्त होने के बाद में लाइट की व्यवस्था भी कमेटी के द्वारा की गई है और किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं और निष्पक्ष कुश्तियों का आयोजन किया जाता है। बोले बाबा मांगेसर जी महाराज की जय। उत्तर पूर्व में बना बाबा मांगेसर का धाम, सच्चे मन से ध्याइए पूर्ण हो सब काम। इसी कहावत को चरितार्थ करने वाला आज बाबा मांगेसर जी महाराज के इस चतुर्दशी मेले में पधारे हुए सभी बाबा के भक्तों का मैं समस्त ग्राम जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बाबा मांगेसर जी महाराज का हमारे जब बचपन से हम देखते हैं मेला बढ़ता है, शाम को जागरण होता है, मेला कमेटी के द्वारा इन सब कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है। साथ ही जो कुश्ती और जो दंगल होता है वो सबसे बढ़िया और देखने लायक दंगल होता है। सबसे अच्छी बात यह रहती है कि मेले में जो भी भक्त और जो पदार्थ हैं उन सब का जो अनुशासन और संयमित जो काम रहता है मेले में खरीदारी करने वाला, वो सबसे अच्छा और देखने लायक होता है। लगभग आज से 30 साल पहले से ये मेला मेरे देखने में आ रहा है, बचपन से बढ़ता आ रहा है और जो लगातार भक्तों का जो सैलाब है बाबा मांगेसर जी महाराज के यहाँ लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा भी यहाँ बाबा मांगेसर जी महाराज के 14 के जो धोग लगती है, अरण्या वगैरह जो भी कुछ बीमारियों के लिए, वो उसके लिए लगातार लोग आते जाते रहते हैं। और आप सभी, मैं बाबा मांगेसर जी महाराज से कामना करता हूँ कि हमारे गाँव और इस देश का कल्याण रहे। इसी के साथ धन्यवाद। जय बाबा मांगेसर। थैंक यू। मैं धन्यवाद कहूँगा PDS न्यूज़ चैनल जो आज इस मेले के समापन समारोह में आप पधारे। मैं इस मेले कमेटी का एक आम सदस्य होने के नाते हर वर्ष की भांति हमेशा जो सहयोग बन पाता है इस मेले में ग्रामीण जनों का सहयोग लेकर के और दूर दूर के जो पहलवान आते हैं उनके माध्यम से जो कुश्तियाँ करवाई जाती हैं। आज के मेले का जो आकर्षण रहा उसमें एक हरियाणा से बालिका जिसने रोचक मुकाबले के रूप में भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो यहाँ अपना दमखम नहीं दिखा पाई। हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में कि और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगी बालिका वर्ग भी। और मैं पिछले सत्र में यहाँ राज्य स्तरीय ग्रामीण ये जो महिला टूर्नामेंट करवाए कुश्ती के, उनमें भी टीम लेके गया। तो किसी समय के अभाव में और मौसम की ये परिस्थितियां जो थी वो वातानुकूलित नहीं थी, इसलिए इस बार के मेले में जो कमियां रही उनको हम आगे वाले समय में बहुत ज़ोर शोर के साथ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और आज का मेले का जो आकर्षण रहा उसमें बहुत से लोगों ने अपना जो बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए भी हम मेला कमेटी की ओर से उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। और जो दूर दराज से महिला प्रत्याशी जो यात्रीगण आए उन्हें भी जो असुविधाएं हुई उनके लिए भी मैं इस मेले कमेटी की ओर से क्षमा प्रार्थी और आभार व्यक्त करूंगा कि आने वाले समय में मैं आश्वस्त करूं कि जो आज की जो कमियां रही उनके लिए हम फिर से सुधार करेंगे और मेले में जो आज का आकर्षण रहा उससे भी 21 आकर्षण करने की हम उम्मीद करेंगे। यहाँ दूर दराज के आसपास के गांव और डाणियों के लोग बहुत काफ़ी संख्या में पधारते हैं। बाबा की यहाँ जो मान्यता है मैं बताऊँ आपको कि हमारे पूर्वजों के द्वारा हमने सुनी जो कहानी है उसमें ये हमने सुना है कि हमारे दादा परदादाओं ने यहाँ पर इनको स्थान को दूर दराज से ला कर के स्थापित किया। और यहाँ बाबा की जो मान्यता है कि अपने एक शारीरिक पीड़ा जो मानसिक जो होती है हर्निया टाइप की जो बीमारी होती है उसकी बाबा के यहाँ जात देने पर और 14 जो चांदनी 14 जिसको बोलते हैं उसमें जो भी भक्त आते हैं यहाँ बाबा के दरबार में मत्था टेक करके मन्नत मांगते हैं उनको 100% रिलीफ मिलती है। और इसी बात के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में आसपास के ज़िले के क्षेत्रों में भी आप माने जयपुर यहाँ अपने सीकर और चूरू तक के लोग भी हमारे से संपर्क करके यहाँ पधारते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से भी ये लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा कोई साथी या हमारा कोई भाई या बहन या कोई परिवार में कोई इस तरह की बीमारी से कोई पीड़ित हो तो वो बाबा का आशीर्वाद लें। और यहाँ कोई अपने आप में कोई खर्चा नहीं है, यहाँ बाबा के मस्तक टेक करके अपनी मन्नत मांगे और उसमें ज़्यादा नहीं 1-2 बार का बाबा के आशीर्वाद के साथ ही उनको रिलीफ महसूस होती है।
तो इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो संदेश है बाबा का दूर दराज तक पहुँचे। लोग इस बात का भ्रम भी पैदा करते हैं कि कहीं ऐसी धारणा भी हो सकती है कि साइंस को फेल करके आप बाबा के पे विश्वास करेंगे। तो मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी बताऊं, मेरे एक साथी के यहाँ पलसाना से आए थे, उनके छोटे बच्चे की ये शिकायत थी और वो यहाँ 2 बार आए। तीसरी बार में उन्होंने कहा कि हमारे तो बाबा का मेहर हो गया। तो हम तो यही कहेंगे कि उन्हीं के नहीं, जो भी यहाँ बाबा के सच्चे दिल और मन्नत से आता है उन सबको बाबा की आशीर्वाद के साथ में उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन्यवाद सर।